डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है लॉक। लॉक क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में इसके टाइप को भी हम लोग समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसका यूज़ क्या है डीबीएमएस में। ठीक है, तो सबसे पहले इस लॉक का मतलब समझते हैं। लॉक इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है फिगर के थ्रू समझाएंगे अभी आपको। In this approach, any data is retrieved by an active user, then updating must be logged. अगर कोई यूज़र डेटाबेस से कनेक्ट होकर कुछ भी डेटा रिट्रीव कर रहा, उसमें अपडेट परफॉर्म कर रहा, तो जब वो अपना अपडेट या रिट्रीवल लॉग कर देगा, ठीक है, या फिर कंप्लीट हो गया है उसका काम, वो डिनाई कर रहा है, तब जाके अदर यूज़र अपडेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अपडेटिंग मस्ट बी लॉक्ड और डिनाई टू अदर यूजर्स। तब तक के लिए दूसरे के लिए वो लॉक रहेगा, डिनाई रहेगा जब तक कोई दूसरा काम कर रहा है, अनटिल अपडेटिंग इज़ नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो मोस्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल्स टू टाइप का होता है, रीड और राइट। तो अभी लॉक का मतलब समझा देते हैं। यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज़र 1 है और क्या है, यूज़र 2 यहाँ पे है। तो अगर मान लो यूज़र 1 डेटाबेस से कनेक्ट होके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये डेटा रिट्रीव कर रहा, ठीक है, अपडेट कर रहा, यूज़र 1 ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डेटाबेस में, तब तक क्या होगा कि इस यूज़र 2 को ना वेट करना पड़ेगा। ये लॉक है इसके लिए डेटाबेस। ठीक है, जैसे ही यूज़र 1 का काम कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा, यूज़र 2 डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, इसके लिए भी डेटाबेस एक्सेसिबल हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं लॉक इन डीबीएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स का ऑपरेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है लॉक का। तो पहला होता है रीड लॉक। इसका मतलब क्या होता है, अलाउ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स टू रीड अ डेटा आइटम साइमल्टेनियसली बट नो ट्रांजेक्शन कैन राइट इट। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ से आगे का, ओके, यहीं तक। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं, सेम टाइम में डेटा को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फिगर बताते हैं रीड लॉक का, जिससे आप समझ सको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिस्टम, इसमें मान लो डेटा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T2 है, इसको करना है रीड ऑपरेशन। तो ये क्या कर रहा है, डेटा रीड कर रहा है, सेम टाइम में इसको भी करना है, ये भी कर सकता है सेम टाइम में रीड। तो मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं। अब मान लो एक और ट्रांजेक्शन है, उसको क्या करना है, राइट करना है। तो ये राइट नहीं कर सकता क्योंकि ये रीड लॉक है, इसमें सिर्फ बहुत सारे यूज़र सेम टाइम में डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब राइट लॉक क्या होता है, अलाउ अ ट्रांजेक्शन टू बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम बट नो अदर ट्रांजेक्शन कैन रीड और राइट दैट आइटम अनटिल लॉक इज रिलीज। इसका मतलब क्या हुआ, राइट लॉक में क्या होता है कि मान लो हमारे पास क्या है, डेटा है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2। T1 कर रहा है अपना रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, ये राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में देख लो, अलाउ अ ट्रांजेक्शन टू बोथ रीड एंड राइट कर सकते हैं डेटा आइटम बट नो अदर ट्रांजेक्शन कैन रीड और राइट अनटिल फर्स्ट वन ट्रांजेक्शन जो है वो रिलीज़ ना कर दे अपना लॉक। तो अगर ये रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि T1 ने ऑलरेडी डेटाबेस को एक्सेस किया हुआ है। जैसे ही ये लॉक रिलीज़ करेगा कि मेरा काम हो गया T1, फिर जाके T2 क्या करेगा, एक्सेस करेगा और ये भी अपना रीड राइट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा लॉक इन डीबीएमएस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।